दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क और अमेरिका के एक काफी जाने माने और सेलिब्रेटेड बिजनेसमैन। अब इनके ऊपर नासा के चीफ ने आरोप लगाया है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि इनकी काफी नजदीकियां हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। और ये खबर जो आई है उसमें यह भी सामने आया है कि पिछले 2 सालों से इलॉन मस्क ने काफी ज्यादा व्लादिमीर पुतिन के साथ बातें की हैं और ये बातें लगातार अमेरिकन इकोनॉमी या उनके पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए खतरनाक हो सकती है। असल में हुआ यह है कि नासा के चीफ का ये कहना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलॉन मस्क ना सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन है बल्कि वो जिन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, उनकी कंपनियां जिस जिस एरिया में काम करती हैं वो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा के जितने भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं वो सब नासा के अपने एयरक्राफ्ट में नहीं जाते या स्पेसक्राफ्ट में नहीं जाते। नासा ने वो काम करना बंद कर दिया है। नासा केवल रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है। अगर उनके एस्ट्रोनॉट्स को धरती से स्पेस स्टेशन तक लेके जाना है तो वो सारा काम करती हैं प्राइवेट कंपनीज और उनमें सबसे बड़ी कंपनी कोई है तो वो है स्पेस एक्स, जिसके ओनर है इलॉन मस्क। और उस सिचुएशन में अगर वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करते हैं तो ये अमेरिका की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। एक और बड़ी कंपनी स्टारलिंक जो अंतरिक्ष में ढेर सारी सैटेलाइट ऐसे भेज चुकी है, धरती को घेर चुकी है जहां से वो किसी भी जगह इंटरनेट को बीम कर सकती है। और उस सिनेरियो में जब इलॉन मस्क ऐसी कंपनीज को ओन करते हैं जो कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और इवन एक्स या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ओन करते हैं, ऐसी कंपनियों को ओन करने वाला एक व्यक्ति अगर लगातार व्लादिमीर पुतिन के साथ टच में है तो ये अमेरिका की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न है। पिछले 2 सालों से लगातार ये कांटेक्ट में रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। जो बातें सामने आई हैं उसमें यह पता लगा है कि इलॉन मस्क ने नॉर्मल आम जानकारी की बातें की, हेलो हाय जैसे एक आम सोशल कॉन्वर्जेशन होती है, लेकिन मुद्दा इसलिए और गंभीर है क्योंकि इस बार अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और अभी तक के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस में से एक इलेक्शंस इस बार अमेरिका में हो रहे हैं। इलॉन मस्क ने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं और इससे पहले वो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनको पिछले इलेक्शन में हराया था जो बाइडन ने। जो बाइडन अब की बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है। और याद करिए जब डोनाल्ड ट्रंप खुद राष्ट्रपति थे उनके ऊपर और जब वो इलेक्शन लड़े थे तब भी बार बार ये खबरें आती थी कि वो व्लादिमीर पुतिन को लेकर थोड़े सॉफ्ट हैं, उनके प्रति थोड़े क्लोज हैं, उनसे शायद दोस्ती है और अमेरिका रशिया के संबंध तो हमेशा खतरनाक है ही है। और अभी स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि इलॉन मस्क के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो पुतिन से बात करते हैं, उस पुतिन के साथ जिसके ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे संबंध होने की खबरें मीडिया में हैं। और अब जबकि ट्रंप की कैंपेन में $100 मिलियन से भी ज्यादा पैसे ऑलरेडी इलॉन मस्क लगा चुके हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे ट्विटर भी कहते थे पहले, उनकी ओनरशिप खुद इलॉन मस्क के पास है। वहां से भी कई सारी ऐसी कैंपेन रन हो रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर रही है, उनकी प्रेसिडेंसी को पुश कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इलॉन मस्क को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देंगे जहां से वो अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंसी कैसी बढ़ाई जाए उसके ऊपर काम करेंगे। और मस्क की इतनी बड़ी अंपायर है पूरी अमेरिका में कि वो अलग अलग सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस एक्स हो गया या फिर स्टारलिंक हो गया इंटरनेट के लिए, न्यूरालिंक एआई की कंपनी इनकी है, एक्स यानी ट्विटर, और बोरिंग कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का काम कर रही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये। तो इनके कनेक्शन अगर व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं और व्लादिमीर पुतिन अगर इन्हें किसी भी तरह से ब्लैकमेल करते हैं या कुछ भी ऐसी हरकतें होती हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है क्योंकि स्पेस एक्स के मालिक भी ये हैं, तो इकोनॉमी के अलावा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न भी अमेरिका के बढ़ गए हैं। और इलेक्शन में लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि रशिया कंसिस्टेंटली अपने हैकर्स के थ्रू अमेरिकन इलेक्शन को हैक करने की कोशिश करता रहता है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो आरोप खुद ही लगे थे कि वो पुतिन के करीब हैं और उस इलेक्शन में भी आरोप लगा था। और अब जब उनके करीबी इलॉन मस्क का नाम सामने आ रहा है तो चीजें थोड़ी और सरदर्द बढ़ाने वाली हैं। अभी अगर हम पुतिन की बात करें तो पुतिन ने यह भी कहा था कि ताइवान में वो स्टारलिंक को डिप्लॉय ना करें। स्टारलिंक ये एक रिसीवर सा है जिसके थ्रू आप सीधा आपको अंतरिक्ष से सिग्नल आएगा सैटेलाइट के थ्रू और आपके घर का इंटरनेट चलेगा। आपको कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंडिया में जैसे आपको लेना पड़ता है वाईफाई, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सैटेलाइट से आपको इंटरनेट कनेक्शन बीम किया जाएगा। तो वहां अगर गवर्नमेंट कोई से रोकना भी चाहे या कोई डिसरप्ट कर दे, मान लो तारें काट दी गई या ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को तबाह कर दिया गया जो जमीन पर है, तो इंटरनेट खत्म हो जाता है। लेकिन इस सुविधा में ऐसी बात है कि वो सीधा अंतरिक्ष से आपके घर के ऊपर इंटरनेट को बीम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं, कुछ भी हो जाए आपके घर में इंटरनेट आएगा। तो इसीलिए यूक्रेन की वॉर में भी जब यूक्रेन में कई सारे इंटरनेट फैसिलिटीज तबाह हो गई थी तब इलॉन मस्क ने ये सप्लाई किया था और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के अंदर स्टारलिंक को इंस्टॉल किया था। स्टारलिंक की सुविधाएं दी जा रही थी ताकि उन इलाकों में जहां जंग चल रही है, रशिया ने कुछ ऐसा कर दिया है, तब भी इंटरनेट वहां पर चलता रहे। जबकि
न्यूज़ में ये आया है अब कि पुतिन ने इन्हें कहा था कि कहीं भी आप ताइवान में स्टारलिंक को इंस्टॉल ना करो, वहां पर अपनी सर्विसेज मत दो। और शायद यहां पर मामला ताइवान का है तो चाइना का एंगल भी आता है जो ताइवान के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है। तो क्या पुतिन के दबाव में इलॉन मस्क ने ताइवान में ऐसा कुछ कदम उठाया या उठा सकते हैं? क्या वो इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है या इतना ज़्यादा दबाव पुतिन का कहीं हो इलॉन मस्क के ऊपर कि अमेरिका की इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर प्रभाव पड़ जाए या अमेरिका की इकोनॉमी को प्रभाव पड़ जाए? क्योंकि ऑब्वियसली इलॉन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। इतनी बड़ी सेक्टर्स, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, स्पेस एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, एआई हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह इनकी प्रेजेंस है। तो इसलिए ये खबर आना ऑलरेडी एक सर का दर्द बढ़ाता है अमेरिका के लिए। और ये बातें नासा के चीफ ने भी कही है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लियर होना चाहते हैं कि किसी भी तरह से रशियन इन्फ्लुएंस या रशियन इंटरफेरेंस ना हो अमेरिका के स्पेस मिशन में और किसी भी इकोनॉमिक एरिया में। और डोनाल्ड ट्रंप पर पहले आरोप, जैसे बता चुका हूं आपको, पहले भी लगे हैं। इनकी करीबियां और इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करती हैं। और याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनली व्लादिमीर पुतिन के संबंध बहुत अच्छे माने जाते रहे हैं। और अगर वो इलेक्शन में दोबारा इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं और इलॉन मस्क को कोई जगह दी जाती है और ये पता लगे कि पहले इनकी बातें यहाँ लगातार हो रही थी, तो ये खतरे का संकेत है। यूक्रेन वॉर के बाद से ही अमेरिका ने लगातार व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर काफ़ी कठोर सैंक्शन लगाए हुए हैं। रशिया में आप US डॉलर्स लेके जाओ तभी कुछ काम होगा, वहाँ पे मास्टर कार्ड काम नहीं करता, वहाँ माइस्ट्रो कार्ड नहीं करता, यानी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग सिस्टम कुछ भी वहाँ काम नहीं करता। और इस सिनेरियो में अमेरिका का सबसे अमीर आदमी अगर लगातार टच में है व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है ये। और इसी बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने की बातें हो रही हैं। आगे देखते हैं इस मामले में क्या निकल के आता है, लेकिन अगर ये कनेक्शन ज़्यादा है तो अमेरिका ज़रूर कोई एक्शन लेगा इसके पीछे। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।